हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सरायकेला शहर जाना जाता है अपने संस्कृति, कला और कल्चर के लिए। यहाँ की जो छऊ नृत्य कला है, जो मास्क डांस है, वो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो संस्कृति है, हर क्षण में यहाँ पर जो छऊ नृत्य बसता है इस सरायकेला की इस धरती में। और काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार यहाँ पर सरायकेला में पैदा हुए और जिन्हें भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली की जो एक संस्था है गवर्नमेंट की, उसके थ्रू संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर कई सारे विद्वान जो मास्टर्स हैं, गुरुजी हैं, उनको भी पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है। काफ़ी सारे एक सरायकेला के लगभग 6 लोगों को यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार जो है पद्मश्री, उससे सम्मानित किया गया है। तो और राजा महाराजाओं के शासनकाल से लेकर के 1800 ईस्वी से भी पहले की बात है से ये जब से सरायकेला की स्थापना हुई और राजतंत्र राज परिवार के आने से पहले से भी यहाँ पर नृत्य स्थापित था। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें प्रसिद्धियाँ मिलती गई, प्रचलित होता गया सरायकेला की संस्कृति। और साल 1960 आई थिंक में इस राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला की स्थापना हुई थी। और अभी मैं फ़िलहाल वहीं पे हूँ। और जो स्थानीय जो हमारा सरायकेला का जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, वहाँ पे ही उसी के जस्ट बगल में ही हमारा ये राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र है सरायकेला का। यहाँ पे सरायकेला छऊ नृत्य यानी डांस फॉर्म सिखाया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे मास्क किस तरह से बनाया जाता है, मास्क की पेंटिंग वगैरह हो गई, इस तरह से उसमें ढांचा वगैरह तैयार किया जाता है। ऑर्नामेंट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स की बनावट, सजावट, साज सज्जा, कस्ट्यूम्स हो गए, काफ़ी कुछ एक चीज़ें यहाँ पर हैं, उनकी भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है यहाँ पर। और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए हैं। बहुत विश्वविख्यात ये डांस फॉर्म है, आर्ट फॉर्म। और कहा जाता है ऐसा कि हम लोगों ने कब से कुछ एक बुक्स वगैरह में मैंने पढ़ा हुआ है कि जो छऊ नृत्य जो 3 आर्ट फॉर्म है उनमें से स्पेशली जो छऊ की जो उत्पत्ति हुई है वो स्पेशली सरायकेला से ही हुई है। ये एक काफ़ी बहुत बड़ा का लगभग 2-2.5 एकड़ से भी ज़्यादा होगा फैला हुआ ये राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला। अभी फ़िलहाल तो मैं आया हुआ था आज, हालांकि वीकली मार्केट लगता है, आज शुक्रवार का दिन है। तो और बारिश सुबह से ही यहाँ पर हो रही है, इसी वजह से जो कलाकार लोग आए थे वो सुबह ही आए थे, लेकिन बच्चे वगैरह भी आज कोई नहीं आए थे बारिश होने की वजह से। इसलिए सभी अब यहाँ पर अभी क्लास ख़त्म करके जितने मास्टर्स वो चले गए हैं। ये हमारा सरायकेला राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला का जो प्रेमिसेस है। देखिए अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के भी काम भी चल रहे हैं। ये जो मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं हॉल, यहाँ पर रिहर्सल वगैरह होती है और जितने इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर होते हैं, जो कंपटीशन वगैरह होती है और जो ट्रेनिंग दी जाती है वो यहाँ पर भी दी जाती है। और गर्मी के दिनों में बाहर में भी जो काफ़ी अच्छा जो ये इसका ग्राउंड है, एक इन्वायरमेंट है यहाँ पर, बाहर में भी यहाँ इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मास्टर्स बाहर में भी घास जो आप मेरे सामने ठीक देख रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं, हम लोगों ने देखा हुआ, हम लोग के टाइम में ही लगा था और अभी धीरे धीरे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मैंने 2004 में यहाँ पे ज्वाइन किया था। मैंने इस राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में उस वक्त झारखंड सरकार के द्वारा 500 रुपये महीने स्टाइपेंड मिलता था हम लोगों को, मुझे आज भी याद है।
और यहाँ पर हमारे एक कलाकार कह लीजिए, यहाँ के गार्ड कह लीजिए, हमारे यहाँ पर रहते हैं हमारे मिहिर दा, ये भी यहीं पर रहते हैं और इस कला केंद्र की देखभाल करते हैं। तो ये है हमारा राजकीय उच्च माध्यमिक कला केंद्र सरायकला। दोस्तों अभी बारिश हो रही है जिस वजह से मैं अभी जा नहीं सकता बाहर, क्योंकि छाता वगैरह जो भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो यहीं से मैं आपको कला केंद्र दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा मेन गेट है सरायकेला का, जो राजकीय उच्च माध्यमिक कला केंद्र सरायकेला का, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम के पास है। दोस्तों कला नगरी है हमारा सरायकेला। यहाँ पर बहुत सारे कलाकार, काफ़ी विदेशों में भी इस कला का प्रचार प्रसार किया है। साल और सन 1937-38 में जब फर्स्ट जो यहाँ से टूर गया था वो रॉयल फैमिली, जो रॉयल ट्रूप गया था 1938 में, उन लोगों ने यूरोप टूर किया था और समुद्री मार्ग के रास्ते से वो लोग गए थे यूरोप में। उन्होंने इस छऊ नृत्य कला की प्रस्तुतियाँ दी थी 1938 में, और उनमें एक महिला कलाकार भी थी, वाणी मौजूद। राज परिवार के जितने भी राजकुमार थे वो भी साथ में, उन्होंने इस नृत्य की प्रस्तुति यूरोप के बहुत सारे देशों में और बहुत सारे कंट्रीज़ में उन्होंने इस छऊ नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी थी। और तब से लेकर के आज तक विदेशों में काफ़ी सारे प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं और काफ़ी नाम हुआ है इस छऊ डांस का विदेशों में। आप भी अगर दोस्तों अगर सीखना चाहते हैं, इस डांस फॉर्म को सीखना चाहते हैं, इस डांस फॉर्म के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप सरायकेला का आ सकते हैं। और यहाँ के जो गवर्नमेंट, यहाँ पर रहने के लिए भी रूम वगैरह अवेलेबल हैं। आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी होती है। यहाँ के जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट का जो छऊ डांस सेंटर है, वहाँ से ऑर्डर वगैरह लेना होता है, आदेश करवा लेना होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आते रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर कलाकार आते हैं इस डांस फॉर्म को सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह से यहाँ पर, कोलकाता हो गया, वहाँ से लोग, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स, एक्ट्रेस सारे ही आते हैं बहुत सारे यहाँ पर इस डांस फॉर्म को सीखने के लिए। इसकी जो तकनीक है, जो बेसिक एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो सब सीखने के लिए, शॉर्ट प्ले वगैरह हो गया, उसको सीखने के लिए काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग कला संस्कृति से में रुचि रखते हैं, आप लोग डांस फॉर्म को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ में आपको छऊ से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी मेरे इस चैनल में। किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, किस तरह से परफॉर्मेंस होती है, किस तरह से बैक स्टेज हम लोग कलाकार तैयारियाँ करते हैं, किस तरह से मास मेकिंग वगैरह की जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, अतिरिक्त एक चीज़ें हैं यहाँ पर सरायकेला की। दोस्तों मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में जानकारी दूँगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। छऊ से रिगार्डिंग एक जो 3 दिनों का जो एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल इवेंट होता है, इसके बारे में, अगर इसके रिचुअल्स के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग अप्रैल महीने में ज़रूर आइएगा दोस्तों। अप्रैल महीने में ही यहाँ पर जो छऊ फेस्टिवल होता है, चैत्र पर्व, छऊ महोत्सव, 3 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। और उसमें घट पाट, भगवान अर्धनारीश्वर की पूजा, और किस तरह से स्थानीय जो हमारा खड़कई नदी तट है वहाँ से किस तरह से घट पाट की पूजा की जाती है। पूरा रात्रि बेला में, मध्य रात्रि में, एकदम रात के 12 बजे मलना घाट जो है हम लोग का, वहाँ से घट पाट की यात्रा निकलती है। बहुत सारे रिचुअल्स फॉलोज होते हैं चारों युगों का, किस तरह से आपके इस कला में किस तरह से इसको दर्शाया गया है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कस्ट्यूम से रिगार्डिंग। अगर आप लोग कस्ट्यूम डिज़ाइनर अगर आप लोग हैं तो आप लोग इसके बारे में, कस्ट्यूम के बारे में जान सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें, किस तरह की फैब्रिक वगैरह यूज होती है, किस तरह से कस्ट्यूम बनते हैं, क्या क्या गारमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, किस तरह की टेक्निक यूज होती है, इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आकर के इन सब के बारे में सीख सकते हैं। और ऑर्नामेंट्स हो गए, जिस तरह के मोती माणिक वगैरह, कंठ मोती माला, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। क्योंकि राजा महाराजा के शासनकाल पहले इस सरायकेला में स्वतंत्र राज्य था, तो कंठ मोती मालाओं का यूज प्रचुर मात्रा में इस कला में होता है, इस डांस फॉर्म में होता है। चूड़ियाँ हो गई, हार हो गए, बाजूबंद हो गए, कमरबंद हो गए, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। किस तरह से धोती हो गए, आपके लहंगे वगैरह किस तरह से यूज किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर इस सरायकेला में एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ की संस्कृति कला, इसको कला नगरी के रूप में भी जाना जाता है झारखंड में।
और काफ़ी सारे युवाओं को यहाँ पर जो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, काफ़ी पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त